ईस्ट दिल्ली ग्रो कर रहा था, लेकिन ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 15 सालों में ईस्ट दिल्ली में कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन बुरा करने पे लगे हुए हैं। एक पहले कूड़े का इतना बड़ा ताजमहल उन्होंने खड़ा कर रखा है, उसको तो वो कम कर नहीं पाए, बढ़ता जा रहा था, चौड़ा होता जा रहा था, हाइट बढ़ती जा रही थी। जब N24 से आते हैं तो दिल्ली में एंट्री करने पे एक बहुत बड़ा ताजमहल दिखता है, एमसीडी का ताजमहल है वो, और एमसीडी उसको घटाने की जगह खत्म करने की जगह, जो मनोज तिवारी जी ने आपसे 2017 में कहा था कि हम 1 साल में खत्म कर देंगे, उसको खत्म करने के लिए एक नया और एक कूड़ा पहाड़ खड़ा करने के लिए तैयार हो गई है। उसके लिए वहां पे जितने आसपास जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में जो लोग रहते हैं, उसकी बदबू, उसके मच्छर, वहां पे अक्सर आग लगी रहती है, तो सभी लोग वहां पास आते हैं, लोग मिलते हैं, लोग बताते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है उनको रहने में, वहां पे रहने लायक एरिया वो नहीं बचा है। तो उसको खत्म करना चाहिए भाजपा को। लेकिन भाजपा अपने भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है, भाजपा अपने भ्रष्टाचार में इतना लगी हुई है कि उनको कोई मतलब नहीं है लोगों की तकलीफों से, लोग परेशान हो रहे हैं वहां पे। तो हम इस लैंडफिल का, नई लैंडफिल का पुरजोर विरोध करते हैं, और हम इस लैंडफिल को नहीं चालू होने देंगे, बल्कि हम भाजपा से कहेंगे कि आप अपना भ्रष्टाचार खत्म करिए और इस जो पुरानी लैंडफिल है उसको भी खत्म करिए। धन्यवाद। आपने कौन सी जगह बताई थी? गाजीपुर पेपर मिल, उसके बगल में ये उसी लैंड में की जमीन है, वो डीडीए की जमीन, उसकी जमीन को मांग रहे हैं, जिससे वो वहाँ पे और बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि 6 महीने का ही समय मांगा था मनोज तिवारी जी ने, कि 6 महीने के अंदर हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करें। लेकिन जिस लैंड की बात कर रहे हैं उस पर तो कुछ फैक्ट्रियां काम भी करती हैं अभी मिल के लिहाज से। वो सारा जमीन मांग रहे हैं, वो पूरी फैक्ट्रियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, और पूरी तरह से वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उसके ऊपर कूड़े का पहाड़ बनाए। थैंक यू। वहाँ पे अभी भी आग लगी हुई है, कल फिर से आग लगी है। ये लगभग हर दिन का एक बन चुका है, और ये पूरा एक तरीके से, मतलब इस पर क्या कहें, हर दिन कूड़े के पहाड़ में आग लगते हैं, लोग परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से गूंगे बहरे की तरह बिहेव कर रहे हैं। दिल्ली में लोग हमेशा ये पूछते हैं कि भाई आपने एमसीडी के ऊपर इतने सारे आरोप लगाते हैं, तो कोई ऐसा भी एक काम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर अच्छा किया हो, या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। पूरी दिल्ली के अंदर उनकी सबसे बड़ी 3 उपलब्धि है कि 15 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली को 3 बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ गिफ्ट किए, जो कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी अक्षमता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। पहला है भलसवा लैंडफिल साइट, दूसरा है ओखला, और तीसरा ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट। इन तीनों के ऊपर लगातार बीजेपी कई सारे वादे करती है। आपको ध्यान होगा कि 2017 में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि अगर 2017 में उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर वो तीनों लैंडफिल साइट को खत्म कर देंगे और वहां पे कोई भी कूड़ा रहने नहीं देंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ये उन्होंने पूरा जनता की, दिल्ली की जनता को वादा किया था। दुर्भाग्य ये है साथियों कि तीनों लैंडफिल साइट खत्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से एक और जमीन की मांग की है दिल्ली के अंदर, जहां पे वो कूड़ा का लैंडफिल साइट बनाना चाहते हैं। और ये गाजीपुर पेपर मिल की लैंड को वो उन्होंने डीडीए से मांग की है, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि आप वो जमीन हमें दे दें। अगर वो जमीन आप हमें देंगे तो हम दिल्ली में चौथा लैंडफिल साइट तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर के अंदर कल से लेकर वहां पे आग लगी हुई है, लगातार वहां पे आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं। पूरा वहां पे आप जाएंगे तो धुंध का पूरा माहौल है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक और लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रही है, जो कि पूरी तरह से समझ से परे है, जो कि दिल्ली वालों के साथ धोखा है। आप ये सोचिए कि 3 कूड़े के पहाड़ ऑलरेडी हैं और एक चौथा कूड़े का पहाड़ बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेशरम और इससे ज्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट
दुनिया के अंदर कोई भी होगी। जो तीनों लैंडफिल साइट के पैसे हैं वो सारे पैसे तो खा गए, उनसे साफ हुआ नहीं। अब चौथा लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में फिल्म झज्जर टू गोवा की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर पत्रकारों से बात की गई।